बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 16 स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी बॉन्ड्स पेएबल हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर है 16.4। कंट्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो ऑब्टेन द नेसेसरी अप्रूवल टू इशू 30 मिलियन ऑफ 12% 10-year बॉन्ड्स। 30 मिलियन के इशू करना चाह रहे हैं, 12% उसके ऊपर इंटरेस्ट है और 10 ईयर उसकी लाइफ है। डेटेड March 1st 1993। इंटरेस्ट पेमेंट डेट वर September 1st एंड March 1st। सेमी एनुअल है जी, साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करना है आपने। इशुएंस ऑफ द बॉन्ड डिड नॉट अकर अंटिल June 1st 1993। मार्च आपके जो बॉन्ड इशू होने थे वो 1 मार्च पे होने थे, लेकिन वो कह रहा है कि 1 मार्च पे वो बॉन्ड इशू नहीं हुए बल्कि वो June 1st पे जाके इशू हुए हैं। On this date, the entire bond issue was sold and underwritten to at a price which include 3-month accrued interest। यानी मार्च से लेके मार्च, अप्रैल और मई जो 3 महीने आपने बॉन्ड लेट इशू किए हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आप उनको उन 3 महीनों का इंटरेस्ट भी पे करेंगे, तो अक्रूड इंटरेस्ट भी आप साथ पे करेंगे। Country recording studio follow the policy of amortization and discount, amortization bond discount or premium by the straight line method at each interest date as well as for year end adjusting entries at 31st December। वो कहता है कि साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अमोर्टाइजेशन करनी है बॉन्ड डिस्काउंट की या प्रीमियम की। मेथड स्ट्रेट लाइन है और कब करनी है, हर इंटरेस्ट डेट पे और ईयर एंड पे, यानी जहाँ पे आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे वहाँ पे भी और जहाँ पे आप इंटरेस्ट पे करेंगे वहाँ पे भी। तो इंस्ट्रक्शंस है, प्रिपेयर ऑल जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द इशुएंस ऑफ द बॉन्ड एंड बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस 1993। अज्यूम डैट द टोटल प्रोसीड, यानी प्रोसीड का मतलब जो टोटल पैसे आपने रिसीव किए हैं फ्रॉम इशुएंस ऑफ द बॉन्ड्स ऑन June 1st अमाउंटेड 30,315,000 इंक्लूडिंग अक्रूड इंटरेस्ट। ये नोट वाली बात ना भी हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में नॉर्मली ये बात नहीं कही जाती होती, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रीड भी नहीं कर रहा। इसका इफ़ेक्ट वैसे कहाँ पे आएगा वो हम खुद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो वो कहता है कि पहले जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है वो हुई है 30,315,000। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए पार्ट, अक्रूड इंटरेस्ट के साथ अगर आपको याद हो तो हम जर्नल एंट्री पास करते थे, कैश डेबिट डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल डेबिट बॉन्ड्स पेएबल डेबिट और इंटरेस्ट या बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ये अक्रूड इंटरेस्ट के साथ हम रिकॉर्ड करते थे। अब फ़िलहाल आप ये देखिए, जो अक्रूड इंटरेस्ट के साथ हमने एंट्री पड़ी हुई थी वो कैश डेबिट होता था, बॉन्ड्स पेएबल आपके क्रेडिट होते थे और बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल भी क्रेडिट होता था, लेकिन ये डिस्काउंट नहीं होता था। अब इस सवाल में साथ साथ डिस्काउंट आ गया, तो जब साथ डिस्काउंट आ गया तो अब ये एंट्री में डिस्काउंट भी हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी विदाउट डिस्काउंट ये एंट्री होती थी, लेकिन क्योंकि साथ डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट के साथ ये एंट्री हो जाएगी। तो अब इस एंट्री में हम क्या लिखेंगे, कैश डेबिट डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल डेबिट, बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट या बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब बॉन्ड सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमेशा पार वैल्यू पे लिखे जाते हैं। बॉन्ड्स की जो पार वैल्यू है वो 30 मिलियन है। आपको जो कैश रिसीव हुआ है क्वेश्चन में ये आपको गिवन है कि इतना आपको कैश रिसीव हुआ 30,315,000 और उसके साथ आपने 3 माह का इंटरेस्ट पे करना था। तो बॉन्ड्स की जो आपकी वैल्यू है वो 30 मिलियन है, 12% इंटरेस्ट है और 3 मंथ का आपने इंटरेस्ट पे करना था, तो वो इंटरेस्ट आ गया आपका 900,000। तो ये अमाउंट आपने कैलकुलेट की, ये 30 मिलियन की पार वैल्यू भी गिवन थी और ये अमाउंट भी गिवन थी। तो इस अमाउंट में से इन दोनों को आपने माइनस किया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आई, ये जो रिमेनिंग अमाउंट आई
ये अमाउंट आपकी कहलाएगी 585,000। तो ये आपकी डिस्काउंट की अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो आगे जाके अमाउंटाइज होगी। तो फिर इसको उसके बाद सितंबर 1 पे जाके आपने इंटरेस्ट पे करना है। जब आपने सितंबर 1 पे जाके इंटरेस्ट पे करना है तो आप उसी तरह से नेक्स्ट 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी 3 माह का इंटरेस्ट हो जाएगा। वो किस तरह से 3 माह का इंटरेस्ट होगा कि 30 मिलियन। अब नेक्स्ट 3 मंथ क्यों होंगे, जून में आपने, तो जून, जुलाई और अगस्त, तो ये 3 माह फिर बनते हैं और 1 सितंबर पे आप पे कर रहे हैं। तो 3 मंथ का आप जो है वो क्या करेंगे, 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन 3 मंथ का इंटरेस्ट आपका 900,000 आ जाएगा। अब आपने पे करना है, तो 3 माह का जो पहले अक्रूड था वो पे करना है और 3 माह का आपने ये पे करना है। तो आप लिखेंगे बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल, ये जो था ये आपका डेबिट हो जाएगा। बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस ये भी आपका डेबिट हो जाएगा। और आपने कैश पे करना है टोटल 1800,000, यानी 9 लाख पिछले 3 माह का, 9 लाख इस 3 माह का, तो टोटल बन गया आपके पास 800,000। अब आपने क्या करना है, अब आपने साथ साथ उसने कहा था कि आपने क्या करना है, इसको अमोर्टाइज़ भी करना है। जब आपने इसको अमोर्टाइज़ करना है तो अमोर्टाइज़ करने के लिए टोटल अमाउंट है 585,000। अब ये क्योंकि मंथली है तो इसकी ज़रा कैलकुलेशन आप थोड़ी सी देख लें। एक साल में 12 माह होते हैं, तो 10 ईयर में ये हो जाएंगे 120 मंथ। लेकिन इस 120 मंथ में से 3 मंथ जो आपने बॉन्ड लेट इशू किए हैं वो माइनस कर देंगे। मार्च वाला, अप्रैल वाला और मई वाला, ये 3 महीने जो आपने लेट इशू किए हैं वो 3 माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग बच गए 117 मंथ। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड आप क्या करेंगे, जितना डिस्काउंट है बॉन्ड्स के ऊपर उसको रिमेनिंग मंथ पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1 मंथ का। और अभी आपको 3 माह का चाहिए, क्योंकि आप ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 1 जून से लेके 1 सितंबर तक 3 मंथ बनते हैं। तो ये 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी अमाउंट आ जाएगी 15,000। अब इसकी एंट्री मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर यहाँ पे बता देता हूँ कि इसकी जो एंट्री होगी वो होगी बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट 15,000 से। ये तो होगी इसकी। अभी इंटरेस्ट की एंट्री जो थी वो हमने लिखी थी कि बॉन्ड इंटरेस्ट जो पहले आपने अक्रूड बनाया था, लाइबिलिटी बनाई थी, अब वो पे करने लगे हैं, वो आ जाएगा डेबिट पे। फिर आ जाएगा बॉन्ड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो आ जाएगा 900 का जो इस 3 माह का है, और कैश आ जाएगा 1800,000 से। तो ये आपकी एक्चुअली एंट्री होनी चाहिए सितंबर 1 पे। ये आप 2 कर लें अलग-अलग तो भी ठीक है, या इन दोनों को मिला के कंबाइन एंट्री कर लें। अब कंबाइन एंट्री कैसे होगी, बॉन्ड्स इंटरेस्ट पेएबल एज इट इज़ डेबिट हो जाएगा, बॉन्ड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस 900 से ये एक्सपेंस है और 1500 से ये है, तो ये 915,000 ये हो जाएगा। कैश क्रेडिट हो रहा है 1800,000 से और ये डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है 15,000 से। तो आप एक कंबाइन एंट्री पास कर लें या 2 अलग-अलग पास कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये कंबाइन एंट्री पास की हुई है, तो ये आपकी 1 सितंबर पे एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट सितंबर के बाद 31 दिसंबर पे क्लोजिंग है। क्लोजिंग के ऊपर जाके आपने एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करनी है। एडजस्टिंग एंट्रीज़ का मतलब है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 माह का आपने इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है
और वो 4 माह का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करने के बाद आपने पे भी करना है, अभी पेएबल बनाना है, आपने अभी पे नहीं किया। तो जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है उसकी एंट्री होती है बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ये अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री होती है। लेकिन अब इसके साथ साथ क्योंकि आपने इसको अमाउंटाइज करना है, इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 1200,000 यानी 12 लाख रुपया इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। अमाउंटाइजेशन आएगी 585 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 115, तो ये आ जाएगी 20,000 की। तो आप उसी तरह से दो अलग-अलग एंट्रीज पास कर लें या एक कंबाइन एंट्री पास कर लें, तो ये बॉन्ड इन डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसमें 20,000 ऐड हो जाएगा। यानी अगर सेपरेट की बात करें तो ये सेपरेट एंट्री इस तरह से होगी, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। उसी तरह से 30 मिलियन, उसके ऊपर आप 12% और 4 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 1200,000। अब आ जाए साथ ही, क्योंकि इसी डेट पे आपने अमाउंटाइज भी करना है, तो अमाउंटाइज की भी एंट्री होती है बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट। तो वो क्या होगी, 585,000 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो अमाउंट आ जाएगी 20,000 की। तो ये दोनों सेपरेट एंट्रीज हैं। अब इनको कंबाइन कर लें, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 20,000 से डेबिट हो रहा है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 12 लाख से डेबिट हो रहा है, दोनों डेबिट हो जाएंगे 12 लाख 20,000 से, और बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा 12 लाख से और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। तो यहाँ पे ये कंबाइन एंट्री ही मैंने की थी, तो ये कंबाइन एंट्री इस तरह से की जा सकती है। अब ये ए पार्ट यहाँ तक था, लेकिन सी पार्ट भी ए से रिलेटेड है। वो कहता है कि ये जितनी भी आपने जर्नल एंट्रीज पास की हैं इनको जाके बैलेंस शीट में भी आप रिप्रेजेंट करें। तो मैं इसी से रिलेटेड जो सी पार्ट है डिस्काउंट वाला, वो जाके बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में वो सिर्फ आपको कह रहा है कि आपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बनानी है। दिसंबर 31, यहाँ पे आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12% बॉन्ड्स पेएबल। अब 12% बॉन्ड्स पेएबल हैं 30 मिलियन के, तो जाहिर है इसमें से डिस्काउंट माइनस होगा, तो आप लेस करेंगे डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल। ये डिस्काउंट माइनस होना है, लेकिन इसको अब यहाँ पे लिखेंगे और इस डिस्काउंट में से जितना अमाउंटाइज हो गया वह वो माइनस कर देंगे। तो अब लेस कर देंगे अमाउंटाइजेशन इन 1993। तो दो बार अमाउंटाइजेशन की अमाउंट आई, एक 15,000 आई और एक 20,000 आई। एक ये 35,000 हम यहाँ से माइनस करेंगे, और सी पार्ट में वो कहता है कि आपने अमाउंटाइजेशन करनी है अगले 5 सालों के लिए भी, यानी 31 दिसंबर 1998 तक। तो अब आप लिखेंगे अमाउंटाइजेशन फ्रॉम 1994 से 1998 तक। ये सी पार्ट में लिखा हुआ है ये कि बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट 31 दिसंबर 1998। तो ये इस वजह से मैं 5 साल की अमाउंटाइजेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये 5 साल की अमाउंटाइजेशन आपके पास कैसे आएगी वो देख लें। 585,000 डिवाइडेड बाय 117 करेंगे, एक माह की आएगी। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो एक साल की, और उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 ईयर की। तो ये अमाउंट आ गई आपकी 300,000। तो जितना अमाउंटाइजेशन हो गया वो इसमें से माइनस करें, बाकी जो बचेगा वो आपका डिस्काउंट यहाँ से जाके माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में जो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी रिप्रेजेंट होगी डेट इज़ 2975,000। तो ये आपके पास बैलेंस शीट में
इसकी अमाउंट रिप्रेजेंट होगी। तो ये था ए पार्ट। ए पार्ट में कोई बात समझ ना आई हो डिस्काउंट के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। बी पार्ट का मैं सेपरेट आपको जो है ना दोबारा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।